नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर 2020 आपकी राशि के लिए, आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस व्यापार के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी संतान, आपकी लव लाइफ के लिए। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकें। और वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस मंथ में कई ग्रहों का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है और साथ ही इस मंथ में कई प्रमुख व्रत और त्योहार भी हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रमा के शुभाशुभ गोचर के बारे में। ऐसी कौन सी तारीखें हैं जिस दिन चंद्रमा का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा। चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें जब गोचर करते हैं तब आपका मन बहुत ही अशांत रहता है, क्योंकि चंद्रमा ही मन और मस्तिष्क के कारक होते हैं, हमारे माइंड के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। आम हो या खास, आप हो या मैं, मंथ में 2-4 दिन हर किसी के ऐसे जाते हैं जब हमारा मन अशांत होता है। कभी तो हमें ऑफिस की परेशानी हो जाती है, कभी घर की परेशानी हो जाती है, या कभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूमने जाते हैं, लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है चंद्रमा का गोचर। ये तारीखें एडवांस में हम आपको इसलिए बताते हैं कि इन तारीखों को यदि आप याद करके कोई भी कार्य करते हैं तो आप फालतू की परेशानियों से बच सकते हैं और अपने इस मंथ को और भी अधिक रोमांटिक बना सकते हैं। वे तारीखें आप नोट कर सकते हैं: 9, 10, 11 नवंबर, 17, 18, 19 नवंबर और 26, 27, 28 नवंबर। इन तारीखों को यदि आप ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करते हैं तो आप फालतू की परेशानियों से बचकर अपने इस मंथ को और भी सुनहरा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस मंथ में ग्रहों के गोचरीय परिवर्तन के बारे में। 14 नवंबर को मंगल वक्रावस्था में जो अब तक संचार कर रहे थे मार्गी होने वाले हैं, और वहीं पर 16 नवंबर को सूर्य जो कि अपने नीच राशि यानी तुला राशि में थे, 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 16 नवंबर को शुक्र भी अपने नीच राशि यानी कन्या राशि से निकल करके अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और वहीं पर 28 नवंबर को शुक्र भी अपने तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को अपनी मकर राशि यानी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान, धर्म, शिक्षा व संतान के कारक हैं, तो ऐसे में नीच भंग राजयोग भी बनेगा, शनि का शश योग रहेगा और देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में होंगे। तो ये नीच भंग राजयोग भी आपकी लाइफ में क्या कुछ प्रभाव डालेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस मंथ में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 नवंबर को करवा चौथ रहेगा, 13 नवंबर को धनतेरस होगा और 14 नवंबर को दीपावली रहेगी। इस दीपावली के दिन कौन सा ऐसा शुभ समय है जिस दिन आप पूजा करके अपने घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं? तो वे समय है सुबह 11:49 से 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय पर आप अपने ऑफिस में, अपने घर में पूजा कर सकते हैं और शाम को अपने घर में जो आपके घर में पूजा करने का समय है वो रहेगा 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। चर की चौघड़िया होगी सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक और लाभ की चौघड़िया रहेगी 9:27 से 10:49 तक। शुभ की चौघड़िया रहेगी 1:34 से 2:56 तक। इस समय पर आप अपने वर्क प्लेस में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस प्लेस में यदि कोई भी पूजा करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगी, लाभदायक रहेगी। वहीं पर यदि स्टूडेंट्स का कोई सवाल है, यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आप अपनी शिक्षा को लेकर के परेशान हैं, तो आपको रात के 12 बजे से 2 बजे तक का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप माँ सरस्वती की आराधना कर सकते हैं या आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माँ सरस्वती के लिए ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई सभी बाधाएं दूर होंगी और आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक्सीलेंट ग्रोथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा ये मंथ आपके लिए। करियर की दृष्टि से मंथ आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपकी लीडरशिप की क्वालिटी और मैनेजमेंट का जो तरीका है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी आप अपनी लीडरशिप की क्वालिटी से मैनेजमेंट का ग्रुप बन सकते हैं और मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करते हुए सही ढंग से व सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हुए इस समय पर आप तत्पर नजर आएंगे।
इस समय पर आपको अपने करियर में कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, वहीं पर भाग्य भी आपका साथ देगा। इस समय पर आपको राज्य सरकार से संबंधित कुछ लाभ भी मिल सकता है। और यदि आप इस समय पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना है। यदि आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर को आप सबसे पहले लेने से बचें, क्योंकि गलत पार्टनर के आगमन से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक सही पार्टनर आपको अच्छा ग्रोथ दिला सकता है, आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन गलत पार्टनर से आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सोच विचार करके अपने पार्टनर की पत्रिका का विश्लेषण एक बार आप जरूर करवाएं, क्योंकि मंगल का सप्तम स्थान में वक्र अवस्था में संचार करना आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड परेशानियां आपको दे सकता है। इस समय पर आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित कुछ यात्राएं होंगी और यात्राओं से भी इस समय पर आप धन लाभ अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। इस समय पर पारिवारिक संबंध में कुछ कटुकता आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य आपके द्वितीय स्थान यानी आपके वाणी स्थान में रहेंगे, तो आपको कटुक शब्द बोलने से बचने की जरूरत है। और अपने परिवार के साथ संबंधों में जो तालमेल में कमी आपको देखने को मिलेगी, उसका आपको खासा ध्यान रखना है। इस समय पर आय और व्यय बराबर बने रहेगा। सोचे समझे रणनीति के तहत इन्वेस्टमेंट करना ही आपको लाभ देगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, क्योंकि द्वितीय स्थान में मंगल का प्रभाव रहेगा और मंगल वक्र अवस्था में मंथ हॉफ तक संचार करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही सूर्य भी नीच राशि के होकर के आपके धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर शेयर बाजार, वायदा बाजार व जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त को देखते हुए यदि आप काम करते हैं तो आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आपको जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर आपको आंख मूंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। पेपर साइन करते हुए आप उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ करके यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको वहां पर अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय पर आपके घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। मांगलिक कार्यों में धन व्यय भी होगा और उससे आप बहुत ही अच्छे पुण्य कार्य भी करते हुए लाभ अर्जित करेंगे। इस समय पर जमीन जायदाद की सेल परचेज में आपको आपका परिवार बहुत ही अच्छा सहयोग देने वाला है, यानी आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके पिछले समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आपके सपने भी इस समय पर साकार होंगे। आपके सुखों में वृद्धि होगी, छोटों का सहयोग मिलेगा। और स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में इस समय पर एक्सीलेंट ग्रोथ करने वाले हैं। इस समय पर यदि आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या कोई भी अदर कैरिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी इस समय पर आपके सोचे हुए सभी टास्क पूरे होने वाले हैं। इस समय पर आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित जुड़े हुए मामलों में काफी राहत देखने को मिलेगी, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है और साथ ही लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने से भी बचने की जरूरत है। वहीं पर यदि स्वास्थ्य की बात करें तो आपको आंखों में पीड़ा हो सकती है, सिर में पीड़ा हो सकती है, जिसका आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत है। शेष मंथ आपके लिए शुभ ही रहने वाला है। तो दर्शकों, ये रहा कन्या राशि के जातकों का गोचर फल। यदि आप लोगों का भी कोई विशेष प्रश्न है, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।